दोस्तों, हम इस शॉर्ट फिल्म को सुशांत भाई को समर्पित करते हैं। ये कहानी है हमारी, आपकी, हमारे जैसे ना जाने कितने युवाओं की, जो छोटे शहरों से अपने सपने लेकर दिल्ली जैसे महानगर में आते हैं। मैं भी गोरखपुर जैसे छोटे शहर से बहुत सारे सपने लेकर के दिल्ली आया था। आईएएस बनने का सपना था। कई सारे प्रयासों के बाद जब मुझे सफलता नहीं मिली तो मैं राइटर बन गया। वहीं पे मुझे वो मिला था, उसमें मुझे अपना अक्स नजर आता था। उसका नाम था हाँ। नमस्ते मम्मी। ठीक है, अपन का हाल बा? अच्छा, नहीं, खाना टाइम से खाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है मम्मी, अब हम फ़ोन कर दें थोड़ी देर में। भैया आप उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ, क्यों? जी मैं भी बस्ती से हूँ। अच्छा अच्छा, बस्ती से हो। मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ क्या कर रहे हो दिल्ली में? सिविल कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से? शाहू जी के इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। ओहो, शुभम साहू। जी जी जी। कहाँ फंस गए यार? नहीं, अभी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। मैं भी 3 साल जो है उसके यहाँ कोचिंग किया। और अभी मैं कई कई प्रयासों में नहीं हुआ सिविल से मेरा, तो अभी मैं अखबार के लिए लिख रहा हूँ और राइटर हूँ। ओके ओके ओके। भैया चाय भी लीजिए ना, वो ठंडी हो रही है। वैसे आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में पश्चिम बिहार रह रहा हूँ। और तुम? अच्छा, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा। नाम क्या तुम्हारा? प्रमोद। प्रमोद। भैया आपका नंबर दे दीजिए ना। हाँ, नंबर ले लो प्रमोद, और कोई दिक्कत होगी तुम्हें किसी भी प्रकार की जी, और तो मुझे बताना, नोट्स वगैरह या कुछ भी, या जी। शुभम साहू की कोचिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई जी। परेशानी हो, तब भी तुम एनी टाइम मुझे बता सकते हो। जी। नंबर ले लो 9919 जी 77 जी 3118। ओके, ठीक है भैया कॉल करना। चलो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है जी। और सुनो, किसी चाय पैसा मत लेना, चाय पैसा देना नहीं। ठीक है? जी जी, थैंक यू भैया। हाँ सर। बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही मन लगा के पढ़ो, अपने परिवार अपने देश का नाम रोशन करो। इन 8 साल में मुझे तुम्हारे जैसा स्टूडेंट अभी तक नहीं मिला, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ो, अपने परिवार देश का नाम रोशन करो। ठीक है? शाबाश। भैया आ जाओ। अरे प्रमोद, आओ आओ, बैठो बैठो। भैया नोट्स चाहिए थे। हाँ हाँ, वो मैं तुम्हारे नोट्स निकाल कर रखा हूँ। अच्छा, अगर तुम नहीं आते तो मैं खुद आ गया होता। ओह थैंक यू भैया। और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है भैया। साहू को मैंने फ़ोन किया था, ओह उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बताया। जी जी ऐसे मन लगा के पढ़ो, जी भैया जी। बहुत आगे जाओगे। नेक्स्ट मंथ प्रीलिम्स है, तो अभी पढ़ाई पे फोकस करो। जी भैया जी। और इसी साल उम्मीद है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू भैया, आप सबकी दुआ के लिए तो हो ही जाएगा। और बताओ, कॉफी पिलाएं? नहीं नहीं भैया, जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा, पढ़ाई करना है। चलो जाइए। जाओ और मन लगा कर पढ़ो, और घूमना वगैरह बंद कर दो फिलहाल। जी जी। एग्जाम है ना। जी 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 फिलहाल पढ़ाई को। जी, थैंक यू भैया।
दिन हो गए थे उससे मिले। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। उससे मिलने में उसके कोचिंग गया। अरे नमस्ते सर। नमस्ते मनु, और क्या हाल है? सर ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया है। और यहाँ कैसे? सर प्रमोद से मिलने आया था। अच्छा अच्छा। इधर से गुजर रहा था, सोचा उससे मिलता था। हाँ हाँ, क्या कोई विशेष का? नहीं सर, बस ऐसे ही हाल चाल लेने। अच्छा अच्छा, तो काफी दिनों से तो आ नहीं रहा है। क्यों सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमार है या गांव चला गया हो सकता है। अच्छा सर ठीक है, मैं पता करता हूँ। अच्छा मनोज, कहाँ जा रहे हो? सर चांदनी चौक पर। चाहते तो मुझे भी छोड़ दो। चलिए सर। अरे ये क्या? ये कब से नया धंधा शुरू कर दिया? क्या भैया अभी? अबे लड़कियों का कपड़ा कहाँ प्रेस कर रहा है? अरे इसका राज है क्या रहा? भैया। आपको कहने वाले थे लेकिन थोड़ा अभी डर लग रहा है। मैं अब दांत तो नहीं दूँगी। पहले पानी तो पियो, जाने दीजिए ना। हाँ अच्छा, ये बता कोचिंग तो नहीं जा रहा है? कोचिंग में वही रोज वही पढ़ाते हैं और क्या बताएं, इसलिए हम इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं। अरे पता है, आज मैं तेरे कोचिंग गया था। अच्छा। मुझे प्रोफेसर साहू मिला था, शुभम साहू। हाँ हाँ। बोला उसने मुझे चांदनी चौक तक ड्रॉप कर दो, चौड़ी बाजार तक घुमा के लाया। हमेशा वही करते हैं वो। और ये सब क्या है? डाटो की कमी। ये मेरे दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। लेकिन क्या शादी नहीं कर ली है क्या? नहीं नहीं, शादी वादी नहीं, इतने तो जल्दी फिर कहाँ। मतलब ये कहाँ ये बता देता थिएटर हूँ। वगैरह करने लगा है? नहीं नहीं भैया, मैं एक लड़की के चक्कर में, मतलब चक्कर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो सामने ही रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसी के कपड़े बेचारे को समय नहीं मिलता है, तो मैं सोचा प्रेस व्रेस कर दूँ, थोड़ा खाना अच्छा। वाना का भी हो जाता है। बेचारी को समय नहीं मिलता क्या? हाँ, इसलिए। और मैडम करती क्या है? वो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन बहुत प्यार, बहुत अच्छी है। प्यार हो गया है और तुझे पता नहीं है तू मैडम करती क्या? नाम पता नहीं पता है? हाँ, नाम पता है ना, स्वाति करके बुलाते हैं। अच्छा, हाँ। तुझे प्यार हो गया है और तू उसकी जो तैयारी कर रहा है, उसके कपड़े प्रेस कर रहा है और आईएएस की तैयारी तू करता है। तेरे पास समय है एक लड़की का जिसका तुझे ठीक से नाम भी नहीं पता है, वो भी तुझसे प्यार करती नहीं करती है? नहीं, अभी तक भूले नहीं, लेकिन हम करते हैं, हमें पता है वो हमसे प्यार करती रहेगी। हाँ, क्योंकि तू उसका कपड़ा प्रेस करता रहेगा। अभी गली तेरा ना काट रही है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। देख भाई, प्यार ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है? अब तू पहली बार यार बस्ती से आया हुआ है दिल्ली, तेरे पापा ने कितने मुश्किल से यहाँ पे भेजा हुआ है, तो यार प्लीज, तेरे अंदर वो क्षमता है ना, मैंने देखा है तेरे अंदर वो आग है जो कभी मेरे अंदर होती थी। ठीक है, मैं नहीं बन पाया कामयाब, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यार तू अपने रास्ते से मत भटक पाए। तो ये सब यार कोई नहीं काम आएगा। एक बार तू आईएएस बन गया ना, ऐसे स्वाति जैसे 50 स्वाति तेरे पीछे घूमेंगे, ठीक है? सारे सपने पूरे होंगे। और ये सब बंद कर भाई। प्यार कपड़ा प्रेस करना, खाना बनाना, ये प्यार नहीं होता है। अब तुझे पता भी नहीं वो करती क्या है, इतनी बिजी रहती है। तो सिविल कर रहा है, 8-8 घंटे समय देना पड़ता है, सब इसी में रह जाएगा। ये क्या रखा हुआ है? खाना वाना? कितना खाना? खाना भी बना देते हैं कभी। अच्छा, मैडम का खाना भी बना देते हो? हाँ, यहीं पे आती हैं खाना? नहीं, हम पहुँचा देते हैं। तेरा कुछ नहीं हो सकता भैया, हम करेंगे ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं भैया, नेट से पढ़ाई कर रहे हैं। काम कर, अपने जी का नंबर नहीं, जाने कुछ नहीं, इसलिए हम बता नहीं रहे थे। ये राशवानी है, दोबारा मैं आऊँगा तो सब नहीं। ठीक है, चलिए मैं चाय पीता हूँ। नहीं, चल करना है, बहुत काम है। तो कल से कोचिंग जरूर जाना, ठीक है? जाऊँगा। और ये सब मैडम को बता देना, ये सब उनको कहीं डोबी वाले को लगवा दें कपड़े, ठीक है? खाना अगर उनको बनाने नहीं आता टिफिन लगवा दें, ठीक है? यहाँ पढ़ने आया है, इसका नौकर नहीं है, ठीक है? चलता हूँ, कोई दिक्कत होगी फ़ोन करना मुझे, ठीक है? हाँ, खुश रहे।
ने क्या कर लिया तुमको पता है? प्रमोद ने हाँ, क्या हुआ? जाके देख लो क्या हुआ है। अरे ये क्या हो गया? अरे भैया। बैठ बैठ बैठ। हाँ बैठ। ये क्या हुआ? भैया वही लड़की का चक्कर। कितनी बार तुझे समझाया था, लगा ली ना? भैया वो दूसरे किसी के साथ, अब मैं क्या बोलूं। उस दिन जब तू कपड़ा प्रेस कर रहा था ना उसका, तभी मुझे लग गया था कि वो तेरा काट रही है। मेरी बातें नहीं समझ में आई तो प्यार का पंचनामा देख लिया होता। तभी मैंने कहा अंकल जी कैसे हैं यहाँ पे? भैया गलती तो हो गई है। क्या हुआ था? भैया प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट की? नहीं, सब काम हमसे करवाती थी, लेकिन वो हमने कुछ और देख लिया। हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन बहुत बुरा हो गया। हम बहुत चाहते थे लेकिन ये कहाँ है लड़की अभी वो? किसी और के साथ। नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं भैया जाने। तो जाने कैसे तुम? तूने हाथ की नस काट के सुसाइड करने की कोशिश की है। तो पागल है क्या? तुझे कुछ हो जाता तो अंकल जी का क्या होता? उन सपनों का क्या होता? यहाँ तू आईएएस बनने आया था, तो एक आशिक बन गया, वो भी ऐसा आशिक। अरे प्यार तो मैंने भी किया था यार, मुझे भी नहीं मंजिल मिली थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हाथ की नस काट लूँ, फांसी पे लटक जाऊँ। क्या जिंदगी हमारी जो है बस उस, क्या नाम था उसका, स्वाति, क्या उस लड़की, एक लड़की के वजह से मैं जिंदा हूँ क्या? माँ बाप नहीं है क्या? सिर्फ जिंदगी की वो मंजिल नहीं है। ऐसे सफर में ना बहुत सारे ऐसे भटकाव मिलेंगे। अगर तुम इन भटकाव में भटक गए तो फिर मंजिल तक तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी मंजिल आईएएस थी। जी भैया। ये उम्मीद नहीं थी यार प्रभु। मुझे तुमसे वाकई में, तुमने मुझे अपना अक्स नजर आता था। जो सपने मैं नहीं पूरा कर पाया, वो मुझे लगा कि भाई तुम पूरा करोगे। मैंने तुझे उस दिन नहीं समझाया था, लेकिन भैया मैं मन में आके पढ़ूंगा। एक बात ध्यान रखना कि जिंदगी में जो तुम्हारा सफर है उस पर सफर मत बनने देना। जी। ये सब रास्ते में बहुत बाधाएं आएंगी, तुम्हें भटकाने के लिए, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए बहुत सारी बातें। लेकिन याद रखना तुम्हारी मंजिल क्या है, मंजिल से कभी मत भटकना। अंकल जी पे क्या बीत रही होगी? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है। अंकल जी को लग रहा होगा कि हम हमारे जैसे लोगों की संगत की वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। जब जागो तभी सवेरा। अब आइंदा से इस तरह की कोई हरकत मत करना, ठीक है? जी भैया। और दवा वगैरह टाइम से लेना। अभी कुछ दिन रेस्ट करो या तो गांव चले जाओ, और कोशिश करो लौट करके जब आओ तो मैं तुम्हारे लिए नया कमरा देख ले जाऊँ। ये तुम मोहल्ला ही छोड़ दो। इस मोहल्ले में रहोगे तो फिर तुम उसी माया जाल में जो है भटकते रहोगे। जी भैया। ठीक है? श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आजकल प्रमोद कोचिंग नहीं आ रहा है, कोचिंग में आप ये सिखाते हैं क्या? क्या हुआ श्रीवास्तव जी? जाके खुद देख लो क्या हुआ है। आप लोग का तो यही सिखाना रहता है। रेस्ट करो तुम, ठीक है? मैं चलता हूँ। सर आप क्या हुआ प्रमोद? ये सब क्या है? कुछ गलतियाँ हो गई। और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतने अच्छे स्टूडेंट हो, मनोज को देखो, उसने भी इतना अच्छा अपना कैरियर बनाया है। कम से कम उससे तो सीख लो।
तुम ही उसको कुछ समझाते क्यों नहीं? मैं तो उसको फर्स्ट डे से मैं समझा रहा हूँ। इतना अच्छा पढ़ने में है ये, कम से कम कुछ तो सीखो ऐसे अपने सीनियर से। कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। अब फिर से तुम मन लगा के पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इसे पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है। ये सीधा गांव जाएगा और वहीं दुकान खोल दूंगा, आराम से वहीं पड़ेगा। अरे ये क्या कह रहे हैं श्रीवास्तव जी? क्या कह रहे हैं? क्या क्या आईएएस की परीक्षा देने आया था, क्या कहा तुमने स्टार्ट के बैठा है। इसी के लिए इसको यहाँ रखेंगे। वो कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करना, सीधा घर चलना, दुकान खोल के दे दूंगा, मेरे आंखों के सामने रहेगा ये। चलो यहाँ से। ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। हम लोग छोटे शहरों से बहुत बड़े सपने लेकर के बड़े शहरों में आते हैं, लेकिन ज़िंदगी की इस भागा दौड़ पे कुछ ऐसे भटकाव मिल जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और जब हमको हमारा लक्ष्य नहीं मिलता है तो उस लक्ष्य को ना पाने का दर्द और टीस ज़िंदगी भर हमें सालता रहता है। बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। प्रमोद तो बहुत लकी था कि उसकी जान बच गई, लेकिन न जाने कितने बच्चे जिनके आंखों में सुनहरे सपने होते हैं और उस भटकाव की वजह से वो सपने पूरा नहीं होते और उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हम अगर अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, कामयाबी को पा लेते हैं, तो कामयाबी को पाने में हम अपनों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और जब एक समय ऐसा आता है ना कि हम टॉप पे होते हैं, हम कामयाब होते हैं, लेकिन हमें अपना सुख बांटने के लिए, अपना दुख बांटने के लिए, अपना दर्द बांटने के लिए हमारे पास हमारा कोई हमदर्द नहीं होता है। तो उस समय हम अपने आप को, हमारे पास सारी सुख सुविधा है, सब कुछ है, हम सोशल मीडिया पे अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं, लेकिन कोई हमारे पास ऐसा बंदा नहीं होता है कि हम सामने बिठा करके उससे अपने दो बातें दिल के बता सके। ऐसा कोई बंदा नहीं होता। उस समय भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में आ करके गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ना आप प्रमोद की तरह भटकाव की तरफ बढ़िए, ना कामयाब होने के बाद किसी भटकाव की तरफ बढ़िए। आप अपना एक हमदर्द, एक अच्छा सच्चा दोस्त आप रखिए, जिससे आप अपने दिल का दर्द बांट सके। दोस्तों, हम इस शॉर्ट फिल्म को सुशांत भाई को समर्पित करते हैं और हम यूथ को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी परेशानी से भाग करके हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके हम मुक्ति नहीं पाते हैं, क्योंकि हम पीछे छोड़ जाते हैं अपने उन सपनों को और अपने परिवार को, अपनी इस दुनिया को। तो मैं अपने सभी दोस्तों से, अपने सभी व्यूअर्स से तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, आत्मघाती कोई भी कदम ना उठाएं जैसा सुशांत भाई ने उठाया। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी, उनके अंदर कितना दर्द रहा होगा, क्यों आखिर वो ऐसे क्यों कमज़ोर हो गए। दोस्तों, सपने सबके बड़े होते हैं और सपनों से लड़ने की सबकी कोशिश जारी होती है। कोई सफल होता है, कोई असफल होता है। हमें सपनों से लड़ना है। इस सपनों की लड़ाई में भले ही हम हार जाएं, लेकिन ज़िंदगी से नहीं हार माननी है। अगर आपको हमारी ये फिल्म अच्छी लगी होगी तो आप लोग कृपया ज़रूर शेयर कीजिएगा।